प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। और मैं हमेशा से कहती हूँ जब भी मेरे प्रोग्राम पे कोई खातून आती है और जो अपना बिजनेस जो है बहुत खूबसूरती के साथ और कामयाबी के साथ चला रही होती हैं और उसको बूस्ट कर रही होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे हमेशा से कहती हूँ कि जितनी भी ख़वातीन हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं दूसरी ख़वातीन के लिए एक आइडियलिस्टिक एग्जाम्पल सेट करती हैं। जो घर में बैठी ख़वातीन होती हैं जो हमें देख रही होती हैं वो अपने जहन में कोई ना कोई बात एक ज़रूर रखती हैं कि शायद मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, अपने घरेलू काम से निकलकर मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना चाहिए कि मैं भी अपना कुछ जो है कंट्रीब्यूट कर सकूं अपने घर में अपनी पर्सनालिटी के साथ। हमारे साथ कुछ एक ऐसी ही लेडी मौजूद हैं आज जो कि एग्जाम्पल सेट कर रही हैं उन ख़वातीन के लिए जिनको लगता है कि अगर अब शादी हो गई है या अगर बच्चे हो गए हैं, इवन अगर बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं तो हमें काम छोड़ देना चाहिए। उस हवाले से आज बात करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा अतीक साहिबा जो कि CEO हैं आयशा अतीक स्टूडियो की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? इकरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इकरा। और आपने बहुत देर कर दी आने में, मैं तो बहुत टाइम से आपको इनवाइट कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर लेट बट एक्चुअली कुछ बिजी शेड्यूल था बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे बहुत शौक भी था आपके प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच, आप आई हैं और आपने हमें वक्त दिया है। इतना ऑनर देते हो अपने गेस्ट को। मैंने आपके प्रोग्राम्स वगैरह देखे हैं। थैंक यू सो मच आयशा जी, क्योंकि डिज़र्व करते हैं लोग जब भी आते हैं। आपके बारे में जानना चाहूँगी आयशा जी, क्योंकि जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे पता चला एक तो वो एक चीज़ साइड पे होती है, वर्किंग लेडी है जिसको शौक है पहनने ओढ़ने का, तो उसको है कि सब अच्छे लगे ना, वो तो एक चीज़ साइड पर हो गई। ये जर्नी शुरू कैसे हुई, कैसे आपको शौक पैदा हुआ, इसकी बाकायदा तालीम हासिल की है आपने या सिर्फ अच्छा पहनने का शौक था बचपन से? इकरा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने और मैं यही बताना चाहती थी कि ना तो मैं प्रॉपर क्वालिफाइड थी इसके लिए। हाँ, पहनने ओढ़ने का शौक़ ज़रूर था और इसी के पीछे एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इस तरह पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं गई तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया कि आयशा कैन यू डिज़ाइन अ फ्रॉक फॉर अस। मैंने कहा मैम हाउ। मैंने कहा कि मेरा एक इवेंट आ रहा है और आप बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं तो मुझे आई होप कि आप बहुत अच्छा डिज़ाइन करेंगी। So that was my first design article by LGS. इकराम को बहुत पसंद आया और बिलीव मी 2008 से लेकर अब तक मैं उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ। और उसके बड़े स्कूल की इतने बड़े स्कूल के साथ और उसके साथ सब एलीट आ रहे होते हैं एग्जैक्टली और ये कोई इजी टास्क नहीं था क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देनी होती है। लाइक मदर्स डे है, पेरेंट्स डे है, स्पोर्ट्स डे है। Along with LGS now I am working with Lakas also. तो ये एक गुजरांवाला और लाहौर में आई एम द ओनली वन हु इज़ वर्किंग एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर विद स्कूल्स। तो बहुत ज़बरदस्त। और फिर इसी चीज़ को जर्नी लेते हुए कब आपने सोचा कि मुझे अब अपना ब्रांड भी स्टार्ट कर लेना चाहिए? हाँ, आफ्टर 2-3 years जब लाइक इवेंट्स होते थे तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे तो फिर साथ साथ मैंने सोचा कि वाई नॉट दिस ना। तो फिर मैंने होम बेस्ड, बेसिकली आई एम वर्किंग होम बेस्ड। हाँ, तो ये मैं लेडीज़ को बल्कि थोड़ा सा कहना भी चाहूँगी, एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ करें। और आजकल तो ऐसा दौर है कि सबको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो आयशा जी हम सब के पास ना ख़वातीन के पास कोई ना कोई बहाना मौजूद होता है कि हमारे पास पैसे की कमी है या जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मुझे कोई शॉप मिल जाए जहाँ पे मैं अपना स्टूडियो या बुटीक जो है वो स्टार्ट कर सकूँ, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? दैट्स व्हाई इकरा आई एम हियर, आई एम वर्किंग होम बेस्ड। लाइक आप घर में बैठकर आप घर में एक अच्छा सा रूम, अच्छा सा डेकोर करें और आप घर से स्टार्ट लें। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है। अगर आप में टैलेंट है तो आप थोड़े से टैलेंट को भी आप ज़रूर स्टार्ट करें। आजकल जो दौर है टेंशन, एंजाइटी, आप इन सब चीज़ों से भी बचे रहते हैं। आप पॉजिटिव में काम भी कर रहे होते हैं, आप अर्निंग भी इंजॉय कर रहे होते हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाँ, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में ना करें, स्मॉल स्केल पे आप स्टार्ट करें। और वाकई में आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, मैंने जब भी पहने हैं मुझे ऐसे जैसे आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। फीलिंग आई और आज भी मैंने आयशा अतीक का ही जोड़ा पहना हुआ है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और आपका वो एक सिग्नेचर जो है ना जिसमें आप प्रॉपर्ली, उसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, उसमें सारी स्लीक सिल्क भी है, लॉन्ग शर्ट्स भी हैं, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं आप? ट्रेंड्स के साथ चल रही होती हैं? इकरा ट्रेंड्स को भी हम ऑब्वियसली ट्रेंड्स को तो हमने लेकर चलना ही है। फिर सबसे पहले हम क्लाइंट की पर्सनालिटी भी देखते हैं, लाइक क्लाइंट की डिमांड क्या है, फिर हमें थोड़ा सा उनको बताना पड़ता है कि ये फैशन ट्रेंड्स ये हैं, आपको ये सूट करेगा और आपकी अपनी क्या चॉइस है। तो फिर एक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम उनका फिर एक डिज़ाइन करते हैं। कस्टमाइजेशन जो है वो ज़्यादा आपका उसमें एग्जैक्टली कस्टमाइजेशन ज़्यादा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका सिग्नेचर है, जो आप शुरू से लेकर चल रही हैं, वो अभी तक आप कहती हैं कि नहीं इसको मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे कोई भी ट्रेंड आता हो?
उसमें काफ़ी डिफरेंट कट्स हैं, लाइक काफ्तान्स हैं, केप्स हैं, वो गाउन्स हैं, वो मेरी स्पेशलिटी है। उसको मुझे होता है कि थोड़ी सी फॉर्मल लुक भी आ जाती है, थोड़ी मॉडर्न लुक भी आ जाती है और थोड़ी सी कवर्ड लुक भी आ जाती बिल्कुल है। इस तरह से। अच्छा, इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं डिज़ाइंस की? क्योंकि जो डिमांड्स आती है ना वो नया नया कुछ ना कुछ होता है। और आपने एक वो मीम भी देखा होगा कि एक साइड पर जो है डिजाइन ड्रेसेस होते हैं, एक साइड पे जो है किसी दर्जी ने सिया होता है, तो फिर हम कहते हैं 19-20 का फ़र्क ही तो है, और वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क डेफिनेटली होता है इकरा। अब इस तरह के जिस ज़माने में मैंने स्टार्ट किया था, नो इंस्टाग्राम, नो इस तरह का था, रियली में ही एक टू माउथ जो है वो माउथ टू माउथ, और रियली आपकी एक जो क्रिएटिविटी होती है ना आपके अंदर से जो होती है, आज भी जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं उनके इनर एक क्रिएटिविटी है। आप कितना भी एजुकेशन ले लो, जब तक आपकी इनर क्रिएटिविटी नहीं ना होगी, आप जिस चीज़ में आपका एक अल्लाह ताला ने आपको एक हुनर दिया हुआ है, उसका मज़ा ही कुछ और है। और डेफिनेटली टेलर की कॉपी की हुई और डिज़ाइनर में फ़र्क होता है। हाँ, हमें लगता है कि शायद हम वो सेम टू सेम डिट्टो जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना कुछ कहीं ना कहीं लोग कर लेते हैं, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रह भी जाता है, और वो डिफ्रेंशिएट करता है डिज़ाइनर को और एक लोकल टेलर को। अच्छा आयशा जी, हम भी कोई भी जब कोई बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, कोई भी काम लेकर चल रहे होते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि सब आपको प्लेट में रख के मिल जाए और आपको लगे कि जो मैंने सक्सेस या फिर जो मैंने नेम अचीव कर लिया है, ये रात दिन की मेहनत नहीं थी, बस पता ही नहीं चला कैसे हो गया, जादू था। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हाँ, उसमें स्ट्रगल्स क्या आई हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अर्न मनी इज़ नॉट ईजी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्पेशली फिर मैं यही बात करूँगी कि आज से 15 इयर्स बैक जब हमने काम स्टार्ट किया, तो इतनी ज़्यादा अब तो इतनी ज़्यादा क्लाइंट खुद बहुत स्मार्ट हो गया, हमारे पास पिक्चर्स और वीडियोस, हमें ये चीज़ कॉपी कर दें, इस तरह। हमने जब स्टार्ट किया था तो ये चीज़ नहीं थी, हम खुद प्योरली खुद डिज़ाइन करते थे। हमारे पे क्लाइंट्स कपड़े इस तरह पकड़ा जाने दिए जाने कि आप हमें डिज़ाइन कर दें, वो ज़माना बहुत अच्छा था। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। तो उसमें स्ट्रगल्स क्या आती हैं? ऑर्डर्स वापस चले जाते हैं, या फिर किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा तो फिर वापस आ गया, ऐसा अच्छा बहुत कम होता है। बिल्कुल ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि 99% तो हम कस्टमाइज़ ही कर रहे हैं ना, कलर, स्टाइल, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होता है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर हम सेटिस्फाई कर देते हैं। कहीं ना कहीं अगर कमी, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो फिर हम करके दे देते हैं। अच्छा आयशा जी, मैं अपने प्रोग्राम में ना जब भी कोई खातून आती है ना, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपको अगर घर वालों की सपोर्ट नहीं हासिल है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कुछ भी अचीव करना। लाइक अगर आपके शोहर हैं, आपके भाई हैं, आपके वालिद हैं, अगर उनकी सपोर्ट आपको हासिल नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है, आप उस तरह से आगे फ्लरिश नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं। इकरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं आपको 100% एग्री करती हूँ कि स्पोर्ट, विदाउट स्पोर्ट आप कुछ भी नहीं हो। वेदर आपके फादर हैं, वेदर आपके हस्बैंड हैं, आपको स्टेप टू स्टेप आपको चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंस लेडीज़ की एक टाइम के बाद ही होती है। इनिशियल स्टार्ट आपको सपोर्ट के साथ ही होता है। तो हस्बैंड ने कितना सपोर्ट किया इस हस्बैंड काम को आगे लेकर चलने में? मैं ऑन एयर उनका थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट बनता किया। भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी लेकिन इतनी प्यारी अगर वाइफ हो तो फिर मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर टैलेंट हो तो कर देना चाहिए आप। ऑब्वियसली इस तरह से है। अच्छा, मैं और कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। Sure, मुझे पता चला कि आप ग्रैंड मदर हैं। इसके बारे में बताएंगी। अर्ली एज शादी हो गई माशाल्लाह से, और बच्चों की भी शादी कर ली, अब आगे से आप दादी बन चुकी हैं। इसके बारे में बताएंगी। बिल्कुल भी लगती नहीं है, कैसे मेंटेन किया है खुद को, और कैसी फीलिंग है ये इतनी अर्ली एज में ये शर्फ हासिल करना? अल्हम्दुलिल्लाह इकरा, मैं तो ये कहूँगी ये भी ब्लेसिंग है। हाँ, अर्ली एज में मेरी शादी, लाइक आई वाज 20s जब मेरी शादी होगी, तो ऑब्वियसली फिर बेटा भी जल्दी, उसने जब मास्टर्स किया तो ही वांट टू मैरी, मैंने कहा इट्स ओके। तो फिर वो शादी होगी फिर माशाल्लाह अर्ली एज में ही। और मैं इस चीज़ को भी मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। लाइक मैं अपनी जो ग्रैंड डॉटर है, मैं कहती होती हूँ कि आप बड़ा प्राउडली कहोगे कि मेरी जो दादी, मेरी जो ग्रैंड मदर है, वो डिज़ाइनर है। हाँ, और तो, सिंदूर समथिंग ऐसे है ना, मॉम या दादी, वो आप एक तरह से वाइब दे रही हैं। तो अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में, हम जैसे ही कोई ट्रेंड्स नए चल रहे होते हैं, कुछ भी, जैसे अब फर्शी शलवार का जो है वो ट्रेंड चला था, वो बुखार इतना ज़्यादा था कि लोग उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब कुछ ऐसे कपड़े हैं जो महंगे थे, जिनका स्टफ एक्सपेंसिव था, अगर अब मैंने वो शलवारें बना ली है ना, तो मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए। उसके बारे में बताएंगी आप, फर्शी शलवार की जगह कौन सा ट्रेंड लेगा?
देखिए इकरा स्ट्रेट ट्राउज़र तो फॉर एवर ही है, शलवार हमारी ट्रेडिशन ज़रूर है, लेकिन आम वाली बात कि ऐसा फैशन जो आपको पता हो कि चंद सालों बाद या कुछ महीनों बाद ही आउट हो जाना है, क्योंकि स्ट्रेट ट्राउज़र आप समझे 20-30 ईयर्स से अब वो आउट नहीं हो रहा। वो एक आपकी प्रोफेशनल लुक भी है, वो आपकी एक हर तरह की लुक में प्रेजेंट करता है। फर्शी शलवार जो है वो ईस्टर्न स्टाइल तो ज़रूर है, बट आप उसमें बहुत फ्लेयर है, तो आप इतना इजी उसमें फील नहीं करते बहुत ज़्यादा ना। और पांचे में ना वो इतना ज़्यादा हार्ड होते हैं ना, वो इतनी है कि कुछ घंटों के लिए आपने इंजॉय किया। ऐसे जो कपड़े हैं जो आप ट्रेंड को फॉलो भी करना चाहते हैं, दिल तो चाहता है ना, और करना भी चाहिए, जो ट्रेंड है उसको फॉलो भी करना चाहिए। आपको उनको थोड़े से मीडियम स्टफ़ में आना चाहिए, लाइक बहुत प्योर में नहीं आना चाहिए कि आपकी 1 या 2 दफ़ा टाइम के बाद वो आउट हो जाएं। उनको आप मीडियम फैब्रिक में लेकर आएँ, मीडियम में उसको एंजॉय करें, और जो आपकी ड्रेसेस ऐसे हैं जो आपकी लॉन्ग लास्टिंग चलनी है, उनको आपको 100% प्योर में जाना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, आजकल कौन सा कलर जो है वो ट्रेंडिंग में है? बटर मैंगो जो आपने पहना हुआ है, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आप पे सूट भी बहुत कर रहा है। इसके अलावा कौन से ऐसे कलर्स हैं जो आपको लगता है कि ये समर में मजीद चलेंगे? एकरा डिपेंड करता है, लाइक वेदर पे बहुत डिपेंड करता है। वाइट फॉर एवर है, बटर येलो है, अगेन स्काई ब्लू। समर्स हैं तो वो लाइट कलर्स हो जाते हैं, जैसे ही विंटर आता है तो वो फिर डीप कलर्स की तरफ चले जाते हैं। और आपके कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, कॉफ़ी बूज कलर जैसे कि ये वाला ब्लू है, और इसके कट्स इतने खूबसूरत हैं कि मुझे लगता है कि मैं 5 साल बाद भी इसको करूँगी ना, कैरी करूँगी तो ये वैसे ही ये एक मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं, अगर मैं उन्हें खुद कुछ चीज़ डिज़ाइन करके देती हूँ तो मैं इनका फैब्रिक, उनका स्टाइल ऐसा ही रखती हूँ कि वो कुछ सालों बाद भी करें तो वो फैशन को साथ मैच कर रहे। अच्छा, मेरी अम्मी के भी कुछ ऐसे कपड़े थे जो बहुत पुराने थे, तो अम्मी कहती थी फलां दर्जी ने सी के दिए थे, तो आज भी वो वैसे हैं कि आप आजकल के दौर या ट्रेंड में भी पहन सकते हैं। तो ये होती हैं कुछ थिंकिंग इस तरह से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या अचीवमेंट है जो करनी चाहिए, आगे क्या सोच रही हैं कि अब मज़ीद आगे क्या करना है आपको? हाँ इकरा, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना कोई अब होम बेस्ड से थोड़ा ना आउटडोर की तरफ आ जाऊँ, क्योंकि अब माशाल्लाह क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और नो डाउट व्हाट्सएप और ये फ़ोन का ही बिज़नेस भी ऑन फ़ोन सब कुछ हो जाता है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा मार्केट लेवल का सोच रही हूँ। तो इस चीज़ को अभी मज़ीद आगे लेकर चलेंगी इसको प्रॉपर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर चलूँगी। तो ये आप मुझे बताएं, एंजॉय करती है बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, उनको कुछ जब नहीं मिलता, कोई काम घर के काम कर लिए, फिर हम फ़ोन पे ना एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे होते हैं, क्योंकि बिजीनेस नहीं है, कोई और टाइम नहीं होता, कोई बात नहीं होती है, तो फिर कैसा लग रहा है अब आपको? मैं इकरा यही कहना चाहती हूँ ना कि हमें पॉजिटिव वे में बिजी रहना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स और सब नेगेटिविटी होती ही तब स्टार्ट है जब हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और अच्छा आयशा जी, हम देखते हैं जब किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो तो रिश्तेदार जो है ना वो कहते हैं कि हमें फ्री में मिल जाए सारा कुछ, मेरे भी डिज़ाइन कर दो, उसके भी डिज़ाइन कर दो, फलां शादी आ रही है, तो बहुत सारे से फटीक पड़ जाती है कि इसको भी देने हैं, अब इसको भी बना के देने हैं, तो फिर उसको कैसे मैनेज करती हैं? मना कर देती हैं या क्या करती हैं? मुझे लगता नहीं आप मना करती नहीं, बिल्कुल भी नहीं मना करती, बल्कि मुझे ये होता है भाई मैं ऑनर ही फील करती हूँ कि मैं उनके इस तरह काम आ सकूँ, और मुझे अगर वो कह रही हैं तो वो लाइक आई फील ऑनर्ड ना। सही है, हम ऑन एयर यही कह सकते हैं, बाद में पूछ लूँगी कैसा फील होता है आपको। अच्छा आयशा जी, हम देखते हैं बहुत सारे आजकल कितने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, हर सेलिब्रिटी ने अपना जो डिज़ाइनर ब्रांड है ना वो उसने निकाल लिया है, और वो सिर्फ 2 माह या 1 साल तक चलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। इसकी क्या रीज़न आपको नज़र आती है? क्या आप एनालिसिस करती हैं इससे? उसकी रीज़न यही है कि इकरा उनका ना जो लाइक फोटोग्राफी मॉडल्स वो बहुत अच्छी हायर कर लेते हैं, लेकिन रियल में उनकी वो काम जो है ना वो नहीं होता, वो फैब्रिक वो इतना अच्छा नहीं होता। क्लाइंट एक दफ़ा तो बाई कर लेगा, एक दफ़ा के बाद वो दोबारा बाई नहीं करेगा। तो ये आपको रीज़न नज़र आता है उनके डाउनफॉल का? ये रीज़न नज़र आता है, क्योंकि वही बात है, बहुत एफर्ट चाहिए आपने अगर एक ब्रांड को मेंटेन करना है, तो शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देना पड़ेगा ना, फिर कुछ देर बाद आपको इनपुट आउट होगा। तो लोग करते इस तरह ही हैं कि आपने एक लॉन निकाली, 1 साल निकाली, नेक्स्ट ईयर कोई भी नहीं बाई करता। बिल्कुल इस तरह से, बहुत एक अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। अच्छा, अब हम आते हैं प्राइस फैक्टर्स की तरफ ना, और हम सबको पता है महंगाई बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोगों की नेसेसिटीज़ जो हैं वो पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो सबको लगता है कि अगर ये पूरी अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं तो हम कपड़ों पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा लॉन के जो जोड़े हैं वो 15,000 18,000 से कम का कोई ऐसा सूट नहीं है जो आप बाय कर सकती हैं। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इसके। मैं इतने ज़्यादा पैकेट और इतने ये हैवी
बजट के सूटों के है तो वो लॉन का ही जोड़ा और ना। सीक्वेंस का काम किया हुआ है सही उस बात पे, है। लॉन के आप ऊपर। एक हमारा पाकिस्तान का इतना इंटेंस वेदर है और फिर वही बात, आप इतना एक्सपेंसिव सूट है, उसके एम्बेलिशमेंट्स इतनी ज़्यादा है, स्टिचिंग भी उतनी ही कॉस्ट आती है, आप इतना हेवी सूट पहन कर भी आप कंफर्टेबल नहीं होते। और उसके पे जो पैचेस होते हैं ना अलग-अलग हमें वो दिए होते हैं, उसके अलग पैसे लग रहे होते हैं। एग्जैक्टली, मैं कह रही हूँ ना कि स्टिचिंग कॉस्ट भी उसमें बहुत ज़्यादा आती है। तो रादर देन आपको थोड़ा सिंप्लिसिटी की तरफ आना चाहिए। अच्छे, आप ये नहीं कि आप बहुत लो लेवल पर चले जाएं, आप मीडियम लॉन्स लें और आप अच्छी सी लेसेस के साथ एम्बेलिश करें, आप उसमें भी बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, वो मैंने आपके लेसेस वाले भी देखे हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल, लाइट कलर्स में ना उधर बिल्कुल। दूसरी क्रोशियास ऐसे करके कुछ लेसेस हैं, वो तो मेरे भी बहुत इकरा अच्छे लगते वही हैं। क्लाइंट्स हैं जो डिज़ाइनर पहन कर बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं और वो कहते हैं हमें थोड़ी सी यूनिक चीज़ भी चाहिए। पार्टीज़ लेडीज़ हैं, वो कहते हैं कि हमें पैकेट वाला सूट नहीं चाहिए, वो बहुत कॉमन भी होता है और उनको कैरी करना भी, वो इतने हैवी होते हैं कि वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कुछ फैब्रिक ऐसा है जो समर में वेयर किया जा सकता है लेकिन वो ऑल सीजन हो, कोई ऐसा है? लॉयर लॉन समथिंग इस तरह से कुछ है? बहुत से ऐसे फैब्रिक हैं, कॉटन नेट है, रेशम कतान है, बहुत से ऐसे फैब्रिक हैं जो 4 सीजन है। अच्छा, सिल्क लॉन भी एक है, वो भी हम वेयर कर सकते हैं क्योंकि ना एक स्लीक जो लुक आती है ना वो सिल्क की आती है। अगर हम स्क्रीन पे बैठे हुए ना लॉन में वो सिल्वरटे, वो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो कौन से ऐसे फैब्रिक्स हैं अगर आप इसको बताना चाहें? आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, सिल्क लॉन है, फिर लाइक प्योर शिमोज है। प्योर शिमोज पहनी जाती है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव में आ जाती है ना। सिल्क लॉन जरा सा मुझे लगता है बजट फ्रेंडली होती है। बजट फ्रेंड कॉटन नेट है, कॉटन शिमोज है। फैब्रिक में तो मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया ना कि आप बहुत प्योर पे ना जाएं, मीडियम में ऐसे बहुत से फैब्रिक हैं जो प्राइस में भी मीडियम है और उनके फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने देखा होगा एक ट्रेंड मैंने आपसे भी देखा है, आपका जो सिग्नेचर है जैसे हम देख सकते हैं इसमें अभी भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सारे घेरे पर, आपका भी सेम है। ये जो फैशन है वो 90s में नहीं मैं कह सकती, 90s 80s में एक तरह से था, फिर वो मशीनें ही बहुत सारे लोगों ने बंद कर दी थी। बिल्कुल, वो हाथ, वो जो मशीनी काम होता था ना वो बहुत चलता था लेकिन खत्म हो गया था, बंद कर दिया गया था। अब वो दोबारा से जिस तरह से आप इसको लेकर चल रही हैं, वो सेम कारीगर ढूंढना, उनसे काम करवाना, फिर उस तरह से जैसे आप चाह रही हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं? एक्चुअली एकरा हर बंदा ना, वही मैंने ये जो पब्लिकली जो आप हमारे फैशन या हमारे फैब्रिक आ चुके हैं ना, उससे फेडअप हो चुके हैं लोग, फिर यूनिक चीज़ चाहते हैं। तो जो पुरानी चीज़ है वो अब आपको पता है एंटीक लगती है, देर पा है, बिल्कुल वो एम्ब्रॉयड्रीज, वो प्योर फैब्रिक्स, वो चीज़ें जो है ना उनका क्या ही बात है। अच्छा, ये तो सारे पर्क्स हैं ना बीइंग एन डिज़ाइनर। हम देखते हैं कि आपके पास सब कुछ होता है वेयर करने के लिए, जो आपका दिल करेगा आप वेयर कर लेंगे, जो आपका दिल करेगा आपको नजर आएगा बनवा लेंगी। अगर इसके हम नुकसानात देखें या आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं मुझे, वो प्रॉब्लम्स क्या आते हैं बीइंग एन डिज़ाइनर? बीइंग ए डिज़ाइनर प्रॉब्लम्स यही है कि हमें एक्स्ट्रा नो डाउट स्पेंडिंग करनी पड़ती है क्योंकि ट्रेंड्स हमें लोग फॉलो कर रहे थे, हमारे क्लाइंट्स हमें फॉलो कर रहे होते हैं कि डिज़ाइनर ने खुद क्या पहना। अगर डिज़ाइनर खुद प्रॉपर एक अच्छा नहीं कैरी करेगी सूट, अपनी उसका आउटफिट प्रॉपर नहीं होगा तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। तो इसमें स्पेंडिंग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हो जाती है, स्पेंडिंग में ज़्यादा हो जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि हमें लग रहा होता है ना कि हम खुद जो है चलते फिरते मॉडल बने होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो फिर उनको होता है कि ये क्या चल रहा है, या अब ये नया आया था आयशा, आपने मुझे ये नहीं बताया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपके जब भी मैं इंस्टाग्राम पेज पर देख रही होती हूँ तो आपकी एक फैमिली बनी हुई है जिसमें सारे क्लाइंट्स हैं, इसमें सब लोग ऐड हैं जो आपको फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो उसके बारे में बताएंगे, कितने सालों से कोई क्लाइंट है, जब से शुरू किया था वो अब तक आपके साथ है? इकरा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने वाकई बहुत कीनली मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो किए। जो क्लाइंट्स हैं वो दे आर लाइक माय फैमिली, वो मुझसे 15 साल के साथ अब तक वही चल रहे हैं और वो वैसे वो क्लाइंट्स ही हैं बट दे आर माय फैमिली। हाँ, वाकई आपने बहुत अच्छी बात नोट की है। बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आपका ऑरा ही कुछ इस तरह से है कि आप साथ लेकर चल रही होती हैं, बहुत प्लेजेंटली उनको मिल रही होती हैं। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच आयशा जी, आपका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमेशा की तरह। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? मैं एक मैसेज यही कन्वे करना चाहूँगी कि ज़रूर काम करना चाहिए लेडीज़ को ना। आप होम बेस्ड करें, आप थोड़ा बाहर निकल के करें, आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं और इन द एंड अर्निंग। और आयशा अतीक स्टूडियो के बारे में भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। आयशा अतीक स्टूडियो इज़ वेरी लाइक स्मॉल स्केल, इट्स अ होम बेस्ड बुटीक, बट ये है कि बहुत फेम मिला है मुझे स्टूडियो से। लाइक मैंने आपको बताया कि मैं लाहौर, गुजरांवाला इवन डिज़ाइनर हूँ, क्लाइंट्स मेरी लाइक फैमिली हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच आयशा जी प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।